इधर देखना भी, इधर देखो। अब आप सभी लोग आ जाइए, आप सब लोग आ जाइए साथ साथ में। पॉकेट सारी निकाल जी सर, क्या बताना चाहेंगे संस्कृति बहाना के विषय? संस्कृति बहाना अभी 17 साल का बच्चा है सर, जिसके बावजूद भी इसने यूथ जूनियर सीनियर में 65th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद टॉप रैंकिंग में आने के बाद इसका सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए चयन हुआ, इंटरनेशनल ट्रायल्स के लिए, जिन दोनों ट्रायलों में भी इसने अच्छा खेला। उसके बाद इसका खेलो इंडिया यूथ गेम में चयन हुआ था, जहां इसने अपना गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद जुलाई में होने वाली जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में संस्कृति बाना इंडिया टीम की तरफ से खेलने गई थी साउथ कोरिया चैंगवॉन। यहाँ पे इन्होंने चौथे नंबर पे आउट हो गए थे कंपटीशन के बीच में, और पहला इंटरनेशनल था, जिसकी वजह से थोड़ा डर भी था अंदर। बाहर की कभी दुनिया देखी नहीं थी उस तरह की, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का माहौल कैसा होता है, बाहर की दुनिया, थोड़ा दबाव भी था। अच्छा, सरकार इसमें क्या मदद कर रही है संस्कृति बहाना? सरकार की तरफ से जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे तो संस्कृति बाना को सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की मदद मिली थी। उसके बाद जब भी 50th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में खेलने गई थी संस्कृति बाना, तो अचानक से हमारी जो एसोसिएशन है, टीम वाले बंदों को पहले फ्री में लिया जाता था। जो टॉप 3 में शूटर्स होते थे, कोई भी गेम का प्लेयर होता है तो उसे वो फ्री में लेके जाते हैं, उनका रहना खाना सब चीज़ एसोसिएशन देखती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यूथ की टीम को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। एसोसिएशन ने उन्हें फ्री ऑफ अपना ऑन पोस्ट पे जाने को कह दिया। क्या रीजन रहा इसमें? और सर रीज़न तो ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ही बता सकती है, हम इसके लिए कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो कोचेस हैं या प्लेयर हैं। हमें तो सिर्फ इतना बताया गया था कि अगर आपको ये मैच खेलना है तो आपको 2,25,000 रुपये जमा करवाने हैं, और तो इतनी बड़ी रकम कहाँ से के अंदर आपको जमा करवाने हैं शाम को 5 बजे तक। इतनी बड़ी रकम का कहाँ से आपने अरेंज किया? और अगर आप जमा नहीं करवाते हो शाम के 5 बजे तक, तो आपके प्लेयर की जगह कोई और दूसरा प्लेयर खेलने जाएगा। और इस चीज़ की इस रकम की जब बात आती है, तो बच्चे ने इतनी मेहनत करके जब इंडिया में अपने आप को दूसरे नंबर पे रखा है, तो इनके बाबा जी हैं वो आर्मी से रिटायर आए हुए हैं। तो बाबा जी की हमारी पेंशन की एक पॉलिसी होती है आर्मी में कि आप एडवांस में भी पैसे निकलवा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी पेंशन जो गिरवी रखनी होती है, कुछ इस तरह का होता है, तो उन्होंने 1.5 लाख रुपये उस पेंशन में से निकलवा के, कुछ पैसे इसने अपने मामा जी के घर में रहती है तो उन्होंने वहाँ से अरेंज करे, कुछ मैंने अपने से करके, और 3 लाख रुपया पूरा करके संस्कृति बाना को खेलने के लिए भेजा था वहाँ। अभी सरकार की तरफ से यही उम्मीद है कि सरकार इस बच्चे का वो जो कंपटीशन की फीस है उसमें ही थोड़ी बहुत मदद कर दे कहीं ना कहीं से, तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, स्टेट की सरकारें काफ़ी मदद करती है खिलाड़ियों के लिए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार मदद नहीं कर पा रही है? सर, उत्तर प्रदेश की सरकार से हमें अभी तक सिर्फ 50,000 रुपये की मदद मिली है, जबकि 15-16 मेडल एसोसिएशन के बच्चा जीत चुका है। हमारी जो पॉलिसीज थी, कोई एकलव्य स्कीम करके हमने उसका भी 1 साल से फॉर्म भर के दिया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मैं सीएम सर से सिर्फ सर एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है, मैं मानता हूँ कि सरकार ने बहुत सी स्कीमें बनाई हैं जिससे इसको बच्चों को मदद मिलती है, पर जब तक इस बच्चे को मदद नहीं मिलेगी तो ये आगे देश का नाम रोशन कैसे कर पाएगा। हमारी निशानेबाजी में जिस लेवल पे ये बच्चा है, इस लेवल पे इसके पास नया पर्सनल वेपन होना चाहिए, इसके पास अच्छी लेवल का एम्बिशन होना चाहिए, इस बच्चे के लिए अच्छी ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट होने चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ की रेंज होनी चाहिए। तो वो हर एक चीज़ जो बच्चा, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी शूटिंग अकेडमी नहीं है या शूटिंग रेंज नहीं है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का कोई माहौल हो। उसके लिए यहाँ से हमें 60-70 किलोमीटर दूर दिल्ली में तुगलकाबाद शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है। तो हमें मेट्रो के बीच में हथियार लेके जाना अलाउड नहीं है, तो कोई सीधी बस भी नहीं है जो गाजियाबाद से हमें डेली वहाँ से ले जाए, वापस लेके आ जाए। तो हमें एक ही जरिया बचता है कि जहाँ ऑटो करके, जहाँ कैब करके जाना, तो एक दिन का 700-800 रुपया, 1000 रुपया खर्च करके एक बच्चा नहीं जा सकता, जिस बच्चे के घर वाले एक बच्चे की 2000 फीस देने के लिए भी सक्षम ना हो।
अच्छा सर, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपना स्पॉन्सरशिप देती हैं, क्या आपको नहीं मिली अभी तक? सर हमें किसी कंपनी ने अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है। तो अभी फिलहाल तो ये बच्चा आपके सामने ही खड़ा है, किसी ने कुछ नहीं दिया है, कोई मदद नहीं हुई है। सिर्फ सरकार की तरफ से वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50,000 रुपये की मदद हुई थी एक किस बार। तरीके की मदद चाहते हैं आप? सर बच्चे के खर्चे के लिए चाहते हैं कि बच्चा, अगर एक बच्चे को तैयार करना होता है तो उसे गोलियां फायर करनी पड़ती हैं। तो एक महीने में कम से कम की 5-7-8 हज़ार रुपये की गोली फायर होती है। वो बच्चा किससे लेगा? उस बच्चे को जब अच्छे लेवल में आता है तो अच्छे जूते चाहिए होते हैं बैलेंस करने के लिए, शूटिंग शूज़। उनकी कीमत 20-22 हज़ार रुपये जूते की कीमत होती है। चश्मा आता है, शूटिंग गोगल आता है, उसकी कीमत 20-22-25 हज़ार से ऊपर होती है। पिस्टल है, बच्चे के पास पुराना पिस्टल है, इस लेवल पे आके बच्चा जब ओलंपिक की दावेदारी पेश करने तक आ रहा है तो उसे एक अच्छा वेपन चाहिए, पर्सनल वेपन चाहिए, जिससे वो आगे देश का नाम रोशन कर सके। ऐसी रेंज चाहिए जिसके अंदर बच्चा प्रैक्टिस कर सके अच्छे से। तो इस तरह की मदद हमारे उत्तर प्रदेश में जब भी कहीं शूटिंग रेंज खुल जाएगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। कि अभी तक तो ऐसी कोई रेंज बनी नहीं है, शायद सरकार की पॉलिसी में आई है कि नई रेंजें बनेगी। लखनऊ में राज्यवर्धन सिंह राठौर सर ने रेंज बनवाई थी, लेकिन वो तैयार नहीं हो पाई, वो स्केल्टन खड़ा रह गया। लेकिन लखनऊ तो काफी दूर पड़ जाएगा आपके लिए दिल्ली से, फिर वहाँ क्या करेंगे आप जाके? सरकार उस पॉलिसी को रखेगी तो उसके लिए हॉस्टल भी बनाएगी, कुछ ऐसी सुविधा देगी बच्चों को रहने की, खाने की। जिस तरीके से आज आपने मीडिया के सामने जी संस्कृति बाना जी, क्या कहेंगे आप? मेडल जीत के आएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है मेडल जीत के। लेकिन असुविधा आपके साथ रही है, मेडल आपने जीता है, उसके बीच संघर्ष किया आपने, क्या कहेंगे आप अपने ये मेडल की जो है किसको देना चाहेंगे श्रेय? मैं अपने कोच को, NIMT स्कूल को, मम्मी पापा को और अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। आपकी कोई मेहनत नहीं है इसमें? मेरी तो है, वो तो अपने आप को तो दे ही दिया। बेटा आपके आगे के एम्बिशंस क्या हैं? ओलंपिक का गोल्ड लेने का। उसके बाद अगले ओलंपिक में? अगले ओलंपिक। क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल से, आप सरकार से भी विद इन मदद के लिए? चैनल में स्वागत करते हैं, क्या कहेंगे? बच्ची मेडल जीत के लाई है कोरिया से निशानेबाजी। हम तो बस यही कहेंगे कि NIMT परिवार बहुत खुश है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को हम लोग। हमारे स्कूल के बच्चे ने इतना आगे बढ़ के इतना अच्छा किया है और इसको देख के हमारे स्कूल के और बच्चे भी अब कोशिश कर रहे हैं। बैडमिंटन में भी हमारा एक बच्चा भी है 9th में, वो आगे आ रहा है, नेशनल लेवल पे खेलना शुरू कर रहा है उसने। तो हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। अच्छा, पढ़ाई में कैसी ये बच्ची है आपकी? पढ़ाई में ये ठीक है बच्ची, जैसे इसकी क्लासेस स्किप हो जाती है इसकी प्रैक्टिस की वजह से, लेकिन ये अपना कवर कर लेती है। हमारी टीचर सपोर्ट करती हैं, स्कूल पूरा सपोर्ट देता है, तो कवर कर लेती है। ये ऐसा नहीं है कि बच्ची नहीं कर पाती। तो आपने मदद क्या की है इस बच्ची की स्कूल की तरफ से? हमारी तरफ से तो ये मदद है कि हम इसके हिसाब से क्लासेस रखते हैं, इसके हिसाब से इसके एग्जाम्स लेते हैं। और हमारे चेयरमैन सर ने अभी और एक अनाउंसमेंट भी हम शुरू से ही लेके चल रहे हैं कि इसकी तरफ से हम कोई फीस वगैरह हमारा टोटली कम्प्लीटली 100% वेव कर रहे हैं, माफ़ करेंगे। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम इसको दे रहे हैं और मोटिवेशनल भी देते हैं, जितना हो सकता है। NIMT परिवार हमेशा इसके साथ रहता है। थैंक यू। मैं KP सिंह। और आप लोगों ने 1 साल की फीस भी माफ कर दी है, और भी आगे और बहुत सारी चीज़ें इनको देंगे और डिक्लेयर करने से पहले हम देखेंगे कि इनकी कहाँ क्या क्या ज़रूरत है। So then we will have an assessment, then we will try to help her out. देश का नाम रोशन करने के लिए कई असुविधा संस्कृति बाना के सामने आ रही हैं, हाँ, जैसे कई इक्विपमेंट खरीदने दूर हैं, करने की कोशिश करेंगे। पहला एशियन गेम्स है, उसे नाम बहुत किया है, तो इसके बाद में स्कूल और सभी लोग मिलकर के सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को आगे लेके जाए। स्कूल की जो पढ़ाई है वो किस तरह से संस्कृति बाना कर रही है? स्कूल ठीक कर रही है। जब भी ये प्रैक्टिस के लिए जाती है, किसी चैंपियनशिप के लिए जाती है, एग्ज़ाम पढ़ते हैं, ट्रायल्स पढ़ते हैं, तो वो छोड़ दिए जाते हैं। बाद में फिर जब भी वो वापस आती है तो उसके ले लिए जाते हैं। अच्छा, सुंदर भविष्य के लिए क्या कहेंगे संस्कृति बाना? बहुत अच्छा भविष्य है और स्कूल एज ए ग्रुप पूरी गवर्निंग बॉडी के साथ में इसको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल भी करेंगे और मोटिवेशनल। बड़ी दिक्कतें आ रही है, बड़ी कॉस्टली गेम है, क्या कहेंगे इसका? बस यही कहेंगे कि हमने जितना हम अब तक जितना हम चाहते हैं कि अपनी बेटी के लिए अच्छा से अच्छा कर सके, लेकिन हम वो सब सुविधा नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास हमारे और भी छोटे बच्चे हैं। तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी वो जब से ये शूटिंग में आई है तब से
समझ लो कि फीस और ये सब वो तो ये देव सर है जो इन्होंने इसके लिए काफ़ी रियायत दे रखी है कि इसके लिए हम हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, नहीं तो हमें कहीं और से किसी चीज़ की मदद कुछ भी नहीं मिली है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? और और इसी स्कूल में जब से संस्कृति ने एडमिशन लिया है हमें इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है कि इन्होंने हमें कभी फीस वगैरह का इस चीज़ का बर्डन भी हमारे सर से उठ गया, नहीं तो हमको इस फीस वगैरह का मानव को आप क्या बनाना चाहते थे? टीचर? मानव को क्या बनाना चाहते थे? टीचर? ऐसा तो कुछ था नहीं। इसने बचपन से ही एक बार हमने खेल खेल में हमारे नज़दीक में शूटिंग रेंज थी, वहाँ पे खेल खेल में इसको सिखाना शुरू करा था। तब से इसकी रुचि इसमें बढ़ती गई तो इसने बस आगे अपने आप को बस एक प्लेयर बनाने का ही सोचा। अच्छा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप मदद के लिए? सरकार से यही मदद चाहते हैं कि हमें अपने बच्चे के लिए जो चाहते हैं वो इसके लिए पूरी सुविधाएं मिले। हमें इसके लिए जो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, बस एक पिस्टल के अलावा इसके पास अभी तक और कुछ भी नहीं है ऐसा जो हर बच्चे के पास होना चाहिए, शूटिंग में है होना ही चाहिए। एक पिस्टल ही हम दिलवा पाए, बाकी इसके लिए शूज़ हैं, चश्मे हैं और भी इतनी चीज़ें आती हैं वो सब इसके पास अभी तक है नहीं। थैंक यू। थोड़ा सा आप सब कर लो।